हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरादी एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 11th क्लास के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। प्रीवियस पेपर है 2019-20 का, तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब अर्धवार्षिक एग्जाम्स नज़दीक आ चुकी हैं आप सभी की। और अब आपको प्रीवियस पेपर्स देख लेने चाहिए। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2019-20 का प्रीवियस पेपर, जो कि है फिजिक्स का, 11th क्लास की फ़िज़िक्स का। और आपका जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है और आपको जो समय दिया जाता है वो 3.25 घंटे का समय दिया जाता है आप सभी को। ठीक है, और किस प्रकार ये क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे हम। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पिछली बार पूछे गए हैं 2019-20 में। ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। 20-21 में आपकी एग्जाम्स ही नहीं होती, तो 19-20 का ही पेपर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था, उसमें संख्या 2.3050 में सार्थक अंक की संख्या लिखी। पहला क्वेश्चन ये था 1 नंबर का। दूसरा है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आपको सार्थक अंक लिखना है, सार्थक अंक की संख्या लिखनी है, क्योंकि जो कि फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाता है सार्थक अंक। सेकंड है, एक अंक सदिश किसे कहते हैं, तो एक अंक सदिश उसे कहते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो 1 हो। तीसरा क्वेश्चन है, विस्थापन समय वक्र की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है। विस्थापन और समय वक्र की ढाल, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो ये दर्शाता है वेलोसिटी को, वेग को। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है ये आपको लिखना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसको दर्शाता है ये लिखना है आप सभी को। पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 kg के भार को 20 मिनट तक कंधों पर उठाए रखता है, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। तो यहाँ पर वर्क फाइंड करना है आप सभी को, जिसमें आपको मास दिया गया है और टाइम दिया गया है, तो इसमें रिलेशन जोड़ के आप सभी को वर्क फाइंड करना है। छठा क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था। तो भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह के नाम लिखने हैं आप सभी को। अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इनका सॉल्यूशन भी हम आपको बता देंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, पेचकस का अत्ता चौड़ा क्यों बनाया जाता है। आपने बलागुण तो पढ़ा ही होगा और उसमें यही उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, बलागुण से रिलेटेड, जिसमें पेचकस का अत्ता चौड़ा क्यों बनाया जाता है। जैसे जैसे दरवाजे का जो हत्था होता है वो दाहिनी ओर क्यों लगाया जाता है, मतलब जैसो। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना आपको। नौवां क्वेश्चन है, 405 व 420 आवृत्ति के स्वरित्र एक साथ कंपित करवाने पर विस्पंद की आवृत्ति क्या होगी। 10वां क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की विमा लिखनी है आपको, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होगा और इसकी विमा लिखनी है आप सभी को। 11वां क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर मुक्त गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो आधा नंबर का तो डेफिनेशन है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, और h हाइट पर मुक्त गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है आप सभी को, और ये 1.5 नंबर का है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखते हुए स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन आप सभी को लिखना है। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, दो कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं और दो कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। ये दो नंबर का क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, पारे का घनत्व 13.6 विमीय विधि से एमकेएस पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। ग्राम अपन सेंटीग्रेड, यहाँ पर जो घनत्व होता है, जैसे हम ले लेते हैं इसका घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है kg अपॉन मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसने ग्राम में लिया है, तो मीटर को इसने सेंटीमीटर में बदला है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये। तो 13.6 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। विमीय विधि से एमकेएस पद्धति में मान ज्ञात करना है इसका। और 15वां क्वेश्चन है, घर्षण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और दैनिक जीवन में घर्षण क्यों आवश्यक है। ग्रह 16वां क्वेश्चन है, ग्रह की गति के केपलर के नियम को समझाइए। ग्रह की गति के केपलर के नियम को समझाइए। 16वां क्वेश्चन है 2 नंबर का। और 17वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए लंबवत अक्षों की प्रमेय का कथन लिखकर व्युत्पन्न कीजिए।
18वां क्वेश्चन है, एक इंजन 2 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसके द्वारा 400 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में कितना समय लगेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है। 19वां क्वेश्चन है, कलन विधि से न्यूटन की गति के समीकरणों को समझाइए। तो कैलकुलेशन मेथड से आप सभी को न्यूटन की गति के समीकरण लिखने हैं। 20वां क्वेश्चन है, एक पिंड की सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण y बराबर 20 साइन 2 पाई टी प्लस पाई/6 मीटर है, तो t बराबर 2 समय पर पिंड का विस्थापन वेग त्वरण ज्ञात करो। 21वां क्वेश्चन है, वर्ताकार मोड़ पर सड़क को बंकित क्यों किया जाता है। जैसे आपने मोड्स में देखा होगा, तो वहाँ पर एक साइड से सड़क ऊंची होती है, तो वो क्यों किया जाता है। बंकित सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का सूत्र भी व्युत्पन्न कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट लॉजिक वाला क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इसकी सहायता से उड्डयन काल, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई तथा प्रक्षेप्य की परास ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, ठोस गोलाकार पिंड का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। बलागुण किसे कहते हैं, बलागुण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, बलागुण एवं कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद नली का चित्र बनाते हुए वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया है, ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव क्या है, इसकी सहायता से आभासी आवृत्ति का सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिशील है, स्रोत स्थिर स्रोत की ओर गतिशील है। ठीक है, तो ये थे आज का पेपर, जो कि प्रीवियस पेपर है फिजिक्स का 11th क्लास का। और इसी प्रकार हम 12th 11th 10th सभी प्रकार के जो जितने भी प्रीवियस पेपर है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और इनका सॉल्यूशन चाहते हैं आप, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं, उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।